स्टूडियो में वार्म वेलकम करती हूँ। आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। ये हमारे जीवन शैली के एक हिस्सा है। तो चलिए, ये जीवन शैली क्या है, हमारे पाचन तंत्र के रिलेटेड कुछ सवाल जवाब होंगे और जो हमारे सवाल का जवाब देंगे वो एक एक्सपर्ट है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, फिर नेचुरोपैथी को लेकर उनका बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत सारा लोग उनके पास आकर उनका जो गाइडेंस है ये लेकर बहुत, मतलब उन लोगों को भी बहुत हेल्प हुआ। तो चलिए, हम देर ना करते हुए हम स्टूडियो में बुलाना चाहेंगे कौशल मेहता सर को। सर प्लीज आप आइए और आपका जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे बुलाए उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और मैं एक छोटा सा आपके साथ मैं परिचय दे दूं कि ऑडियंस भी समझे कि इन, क्या इनके पास क्या नॉलेज है, क्या है, यह कौन है। तो मैं अपना परिचय, मैं कौशल मेहता, एज ए न्यूट्रिशन वेलनेस कोच एंड नेचुरोपैथिक प्रैक्टिशनर। अजय, हम लोग मेन जो है हम लोगों का फोकस है कि डाइजेस्टिव हेल्थ मतलब गट हेल्थ कैसे सही रहे। मैं उस मिशन पे काम कर रहा हूँ। मेरा मिशन है 1 मिलियन लोगों को डिजीज फ्री लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ, डॉक्टर फ्री लाइफ कैसे जिए, उसके बारे में हम लोग 5 स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जो सोल्यूशन, ओके सर। जी सोल्यूशन जो है, एक अपने थोड़ा सा यदि अपने आप को बदलाव कर लेते हैं तो अपने आप में स्वस्थ रहेंगे लाइफ टाइम। धन्यवाद मैम। वाओ, वाओ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने इतने अच्छे, मतलब बहुत सारा सब्जेक्ट होता है लेकिन ये बहुत सारा सब्जेक्ट में से आपका जो सब्जेक्ट है सर, वाओ, ये लाजवाब है। सर मैं पूछना चाहूंगी कि आपने इतने सारा सब्जेक्ट तो है लेकिन आपने क्यों आपका करियर या आपका नीश जो है यही चुना और गार्ड हेल्थ को ही लेकर आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं या आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि गट हेल्थ लेके। मैम देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से, आज से लगभग 2018 से रिसर्च कर रहे थे कि यह बीमारी जो इतने इतने डायबिटीज, बवासीर, बहुत सारे बीमारी आ जाते हैं, पेट संबंधित बीमारी, डायबिटीज, अल्सर, बहुत सारे बीमारी है, ये होता क्यों है, इसका मुख्य रीजन क्या है, इसका जड़ को ही पकड़ा जाए। तो मैंने बहुत स्टडी किए। स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि यह सारा जो है हम लोगों के पेट के ही कारण से होता है। यदि सही से भोजन नहीं पच पाता है, कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैबिटें हैं, हम लोगों में गलत हैबिट के कारण से होता है। इसके कारण से मैंने इस पे वर्क करना स्टार्ट किया और वर्क कर रहे हैं। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया सर, हम्म। बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ जितने सारे ऑडियंस है, सॉरी, जितने सारे ऑडियंस है उन लोगों में कुछ सवाल मेरे पास आए सर। जी जी। वो सवाल थोड़ा सा मैं आपको पूछना चाहूंगी सर, एक एक करके आप क्लियर कीजिए क्योंकि हमारी ऑडियंस को भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो ओके चलिए, ओके। वो पहला सवाल जो मेरे पास आए ये है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और एक स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए सरल कदम क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे इंडियन में अभी मेन क्या है कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें सही न्यूट्रिएंट्स नहीं होने के कारण से यह परेशानी आता है। फर्स्ट नंबर, इसका 5 स्टेप हम दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेंगे मैम, थोड़ा सा। कि मुख्य क्या है कि हम लोग जो भोजन करते हैं वह फाइबर युक्त भोजन नहीं होने के कारण से हम लोगों को यह परेशानी आती है। सबसे पहला हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, सही भोजन का चुनाव करें जो बैलेंस न्यूट्रिशन हो, फाइबर से भरपूर भोजन करें, जैसे हरे सब्जी, साग, फल, साबुत अनाज। दूसरा है कि प्रोबायोटिक्स युक्त खाद्य पदार्थ, जिसमें प्रोबायोटिक्स यूज नहीं ले, प्रोबायोटिक जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसके बीच प्रोबायोटिक में जैसे दही छाछ, बाद में थोड़ा सा भी दही का जरूर जरूर प्रयोग करें। इससे क्या होगा, और उसके बाद क्या है कि जंक फूड, कहीं मार्केट में जाते हैं तले भुने खा लेते हैं, इनसे बचें, इनसे बचे रहिएगा। तो इससे क्या आपका फायदा क्या होंगे, सबसे बड़ा फायदा क्या है, पाचन तंत्र आपका कभी नहीं गड़बड़ाएगा।
और गैस एसिडिटी की समस्या, अभी मैंने एक सर्वे में देखा था कि 70 से 80% गैस एसिडिटी से परेशान है। इनसे भी यह समस्या से बचे रहेंगे। दूसरा है क्या, पानी की सही मात्रा। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ऑफिस में व्यस्त होने के कारण से, कुछ वर्क में व्यस्त होने के कारण से, कहीं कुछ काम के सिलसिले में कहीं बाहर निकल गए, तो क्या होता है उस बीच में हम लोगों का पानी का सही मात्रा में नहीं पी पाते हैं। कम से कम दिन भर में 8 गिलास जरूर पानी पिए। यदि उसके बाद खाली पेट, सबसे पहला है कि यदि पेट को लाइफ टाइम सही रखना है एक प्राकृतिक तरीका से, कि सुबह गुनगुना पानी पिए, उसमें हो सके तो थोड़ा सा नींबू डाल दें, शहद मिला दें, और अति उत्तम होगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको डायबिटीज है तो शहद का प्रयोग ना करें। दूसरा जो है, खाने के साथ पानी ना पिए। खाना खाने के आधा घंटा पहले पिए, खाना के आधा घंटा बाद पिए। इससे देखिए क्या सबसे बड़ी फायदा क्या है, शरीर में जो हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कुछ टॉक्सिन हो जाते हैं। टॉक्सिन जो हम लोग भोजन में लेते हैं, स्प्रे वगैरह जो करते हैं केमिकल, वह केमिकल हम लोगों को सब्जी के द्वारा अन- पेट में चला जाता है, आंत में चला जाता है। यह पानी जो है हम लोगों का टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। यदि कब्ज की समस्या है, कब्ज की समस्या को भी दूर करते हैं। तीसरा क्या है कि हम लोगों का हेवड़ी क्यों खराब है, कि हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, जो अपना स्वास्थ्य है, यह स्वास्थ्य के लिए हम लोग अपने आप को 30 मिनट पर डे नहीं दे पाते हैं। इसका मुख्य रीजन क्या है कि नियमित हम लोग योग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि स्वस्थ रहना है तो आप पर डे कम से कम अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, अपने फैमिली को सही रखने के लिए, अपने चाहने वालों को सही रखने के लिए 24 आवर्स में 30 मिनट जरूर निकालें। सभी ऑडियंस जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा गुजारिश है, विनती है कि अपने स्वस्थ रहने के लिए 30 मिनट जरूर निकालें। इसके लिए आप हल्का व्यायाम करें, योग करें, प्राणायाम करें, साइकिलिंग करें। खासकर 3 योगासन जरूर करें, जिसमें फर्स्ट में आता है पवन मुक्त आसन, दूसरा है भुजंग आसन, तीसरा वज्रासन। यह आसन यदि अपना लेते हैं तो आपका पाचन तंत्र इससे सक्रिय रहेगा। गैस एसिडिटी और ब्लास्टिंग की समस्या से आप छुटकारा पा लीजिएगा, कभी आपको यह प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये 100% गारंटी है। हम बहुत सारे लोगों को यह आसन के द्वारा, योग मेडिटेशन के द्वारा यह प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। चौथा क्या है, छोटा छोटा कुछ न कुछ कारण से हम लोग तनाव में आ जाते हैं। कहीं फैमिली की प्रॉब्लम, ऑफिस की कुछ परेशानी, ऑफिस की प्रेशर, अदर कुछ और सारे चीज के कारण से हम लोग तनाव में आ जाते हैं। जिसका कारण क्या होता है, तनाव में होने के कारण से हम लोग का असर बहुत बुरा पड़ता है पाचन तंत्र पर। हम लोग को तनाव में नहीं रहना है, तनाव मुक्त जीवन जीना है। जैसे मैंने पहले अपना मिशन में ही बता दिए कि हम लोग कैंसर फ्री, मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री, डिजीज फ्री लाइफ जीने का टेक्निक प्रोवाइड करते हैं। तो उसी में है कि आप मेडिटेशन करें। यदि आपको तनाव आ रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ कोई बोल रहा है तो छोटा छोटे बातों में अपने फैमिली में है तो आपको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा का शांत करने का एक साधारण सा उपाय है कि आप मेडिटेशन करें, गहरी सांस लेके। यह धीरे धीरे यदि करते हैं, आपको देखिएगा कि आपका तनाव खत्म हो जाएंगे। दूसरा इसमें क्या आता है, यदि आपको नींद में परेशान, तनाव के कारण से बहुत सारे व्यक्ति कैसे होते हैं, उनको नींद की समस्या आ जाती है, स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं रहता है। इसके लिए आप हर वक्त कोशिश करें 7 से 8 घंटा अच्छे नींद लेने का। अपने काम और आराम के बीच यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके बीच में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भी जरूर, 10 मिनट के लिए, घंटे 2 घंटे में आराम करें। इससे क्या हो गया, संतुलन बना के रखते हैं। आपका मानसिक शांति तो मिलेंगे, सीधे आपके पाचन तंत्र भी बेहतर रहेगा। लाइफ टाइम बिना दवाई के आप जी सकते हैं। अभी दवाई का कोई जरूरत नहीं। यह टेक्निक को यदि
आप अपने लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। पांचवा क्या है, हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, इसमें क्या होता है, खाना बहुत जल्दी जल्दी में खा लेते हैं कि ऑफिस जाना है, लेट हो गया, कहीं बॉस का फोन आ गया, कुछ वर्क है, इसको नहीं करना है। खाना थोड़ा धीरे धीरे चबा चबा के खाएं, और अपना समय, एक समय निर्धारित कर लें। समय पर डे आप टाइम टू टाइम खाना खाएं। रात में थोड़ा हल्का भोजन करें। खाने के तुरंत बाद, रात में क्या होता है, खाने के तुरंत बाद हम लोग सोने चल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग खाना, यदि आप 7 बजे खाते हैं, कोशिश करें 7 बजे तक खा लें, तो आपका डाइजेस्टिव हेड, गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या कभी नहीं होंगे। 7 बजे खाते हैं तो आप 9 से 10 बजे तक जाके सो सकते हैं। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अपने आप को, भोजन का सही पाचन होता है, और शरीर जो पोषण तत्व होता है, जो पोषक तत्व हम लोग बोल रहे हैं, पोषक तत्व के कारण से, वह पोषक तत्व हम लोगों को शरीर में बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। यह टिप्स को आप लोग, छोटे छोटे टिप्स को यदि लाइफ में फॉलो करते हैं, तो अपने आप को स्वस्थ लाइफ टाइम महसूस कीजिएगा। आप तो अपने आप को स्वस्थ रखी रहिएगा ही रहिएगा, साथ के साथ अपने फैमिली को भी स्वस्थ रखने में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे कुछ कुछ बैड हैबिट मेरा भी था, जैसे खाने के टाइम पानी पीना, ये आपने बहुत ही अच्छा बोला। आज के बाद मैं नहीं करूंगी, नहीं करने वाली हूँ। तो मेरे हिसाब से दर्शक, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, ये जो भी सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही मतलब बहुत बेनिफिट होगा अगर ये टिप्स, ये जो 5 स्टेप आपने बताए, ये 5 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सर। ये अगर बताते हैं कि डिजीज फ्री लाइफ, देखिए आजकल के जमाने में सभी लोग चाहते हैं, और ये 5 स्टेप फॉलो करके ये हो ही जाएगा। तो चलिए सर, और भी कुछ सवाल मेरे पास आए, हम वो सवाल भी आपको एक एक करके पूछते हैं। हालांकि हमारे पास ज्यादा टाइम ही नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी हम पूछ लेते हैं सर। नंबर 2 जो सवाल है, ये हम पूछ लेते हैं। राइट राइट राइट। नंबर 2, जो सेकंड जो सवाल मेरे पास आए हैं, नेचुरोपैथी किसी व्यक्ति को ऊर्जा और ताकत वापस पाने में कैसे मदद कर सकती है? ये एक राइट। सवाल आया सर। देखिए, हम लोग क्या किए, आज से 200 साल पुराने जमाने में नेचुरोपैथ के कारण से किसी को कोई बीमारी नहीं होता था। हम लोग के दादा परदादा के जमाने में हम देखते थे कि एक साधारण सा यदि कुछ भी डिजीज होता है, तो अपने आप को वह कुछ नेचुरोपैथ का कोई जड़ी बूटी अपना लेते थे, उससे अपने आप को स्वस्थ कर लेते थे। लेकिन अभी हम लोगों का थोड़ा सा, बहुत सारा परेशानी आ गया कि कोई शहर में देखते हैं कि इतना प्रदूषण बढ़ चुका है। प्रदूषण बढ़ने के कारण से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। यह सब के लिए सबसे पहला तो हम लोगों को जो है, प्राकृतिक ऑक्सीजन लेना हम लोग कोशिश करें, लेकिन हो कहाँ पाएगा मैम, ऐसा है कहाँ। यस सर। हाँ हाँ, यस सर, यस यह सर, तो नहीं हो सही पा बोल रहा है। उसके लिए थोड़ा जो है, सबसे पहले जो हम लोग प्रदूषण से बचें, इससे बचते हैं तो हम लोग लगभग स्वस्थ ही स्वस्थ रहते हैं। दूसरा क्या है, प्राकृतिक आहार का पालन नहीं कर पाते हैं, बैलेंस डाइट। प्राकृतिक आहार का जो पालन नहीं कर पाते हैं, जैसे ये हैबिट नहीं है हम लोगों को, कहीं ना कहीं कुछ कारण से होता है क्या, ताजे फल, हरी सब्जी, साबुत अनाज, सूखे मेवे, जैसे यह सब चीज हम लोग यूज करने में बीच बीच में यदि यूज भी करते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन रेगुलर यूज करना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ प्राकृतिक प्राकृतिक ऊर्जा देते हैं, साथ के साथ हम लोगों का शरीर में का जो है डिटॉक्स भी करते हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, साथ के पाचन तंत्र को ही मजबूत नहीं बनाते हैं, हमारे ऑल ओवर हेल्थ को सही रखते हैं। इसमें जो भी अभी माताएं लोग, मेरे बहनों लोग को देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्किन पे दाग धब्बे आ जाते हैं, उसका मुख्य रीजन क्या है, कि हम लोग का सही से उसका आहार नहीं ले पाते हैं। इसी का मुख्य रीजन है, सही न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण से होता है। अब इसको, पाचन तंत्र को सुधारने का एक साधारण सा हम लोगों के पास है, भोजन को सही समय पे अच्छी तरह चबा के खाएं। हर दिन नींबू पानी, एक देखिए प्राकृतिक में नींबू पानी यह तो है, यदि हो सके तो त्रिफला का भी सेवन करें। यह पाचन सही होने से शरीर में पोषक तत्व को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है।
जिससे ऊर्जा में वृद्धि होता है कि आपका शरीर जो है लगभग, यदि यह टिप्स को फॉलो करते हैं तो पूरा दिन आपका शरीर ऊर्जावान बने रहेंगे, वो एनर्जेटिक बने रहिएगा। बहुत बढ़िया सर। हाँ हाँ। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग को पर डे धूप थोड़ा भी, मैम क्या है कि हम लोग का एक गलत हैबिट है कि हम लोगों के समाज में, सोसाइटी में, कि हम लोग थोड़ा सा भी धूप नहीं लगाते हैं। लेकिन धूप एक ऐसी चीज है, यदि आप पर डे 15 से 20 मिनट धूप में रहते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में विटामिन डी की जो कमी है वह पूर्ति कर देंगे ऑटोमेटिक। आपको इसके लिए कोई मेडिसिन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। धूप एक ऐसा प्राकृतिक का दिया हुआ है। और सही बात हड्डी है तो सर। मजबूत होगा, साथ के साथ हड्डी मजबूत के साथ साथ देखिए आपका मांसपेशी भी मजबूत होता है। यह प्राकृतिक का बहुत बड़ा चीज है। Yes, sir। मानसिक साथ के साथ देखिए मैम कि हम लोग यह धूप में 15 से 20 मिनट धूप बिताते हैं, इससे क्या होगा कि हम लोगों का मानसिक जो है कभी कभी हो जाता है, उसका भी शांति होगा। हम लोग मानसिक भी शांति मिलता है यह धूप में, यह पावर है। और प्राकृतिक में योग व्यायाम, पुराने जमाने में हम लोगों के यहाँ जो है, आज से ऋषि मुनि क्या करते थे, योग व्यायाम के ही द्वारा वह 200 300 वर्ष तक जी लेते थे। लेकिन हम लोगों के यहाँ भी क्या है कि अभी कोई भी उम्र, जैसे 35 से 40 की उम्र में हुआ, पता चलता है कि इस लड़का को डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट है। क्यों होता है? वह क्या, वह लड़का सारा कुछ प्राकृतिक का छोड़ चुका है। सही लेकिन बात है सर। फिर प्राकृतिक में आ जाता है, योग व्यायाम एक्सरसाइज मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं। मैम एक छोटा सा बताते हैं कि मेरा एक क्लाइंट था, उन्होंने बोला कि मैं आपसे कोई न्यूट्रिशन नहीं लूंगा। चलिए कोई बात नहीं आप, लेकिन मैं जो कहूंगा आप फॉलो कीजिए। तो वह क्या, कि उनको बोले कि आप मेडिटेशन योग करना स्टार्ट कीजिए। बट उन्होंने देखा, हमको बैक कॉल किया 7 डे बाद, बोला कि सर आपके मेडिटेशन योग व्यायाम से मैं 25% कंप्लीट हो चुका हूँ। चलिए बहुत अच्छा। तो हम उस दिन हमको और मतलब थोड़ा सा जो है एक्सपीरियंस, मतलब कॉन्फिडेंस हाई हुआ कि देखिए मेडिटेशन से कितनी पावर है मेडिटेशन में। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। हमारा नए जो कल्चर में नए युवक हैं, नए भाई हैं, यूथ हैं, सभी यूथ से, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, सभी यूथ से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग योग मेडिटेशन करना, आप जो भी उम्र हो रहा है उस उम्र से स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होता है, इस क्या होता है, योग रक्त संचार को बेहतर बनाता ही बनाता है, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है, और शरीर को लचीला एवं ऊर्जावान बनाता है। आराम और मानसिक शांति, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब प्राकृतिक तरीके से हम लोग कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, तनाव को कैसे खत्म करें, सोने का सही समय बनाएं। हम लोग क्या करते हैं, अभी यह मोबाइल है, इसमें क्या करते हैं, हम लोग खाना खा लिया 8 बजे रात में, लेकिन इसको रील देखते देखते हम लोग क्या करते हैं, 12 बजा देते हैं। 12 बजाते हैं, मॉर्निंग में हमको 8 बजे ऑफिस जाना है। इसमें क्या होगा, जो हम लोगों को 7 से 8 घंटा सोना था, 5 घंटा हुआ। यह भी हम लोगों का एक सही बहुत बड़ी परेशानी है। इससे सही बात है, एकदम सही बात है सर। इससे बचने के लिए आप, जो यह यंत्र है, यदि आप 10 बजे सोते हैं तो इसको 9 बजे ही बगल में रख दें, थोड़ा दूर में हटा के, कुछ मीटर के दूरी पे। यह आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। करके तो देखिए भाई साहब, तब देखिए क्या, आपका उचित बहुत अच्छा नींद आएगा, थकावट कभी भी महसूस नहीं होगा, और आपका दिमाग भी ऊर्जावान महसूस करेंगे। नेचुरोपैथी शरीर को बिना किसी साइड इफेक्ट का प्राकृतिक रूप से ऊर्जा ताकत वापस दिलाने में बहुत अच्छा मदद करते हैं और करती यस है। सर। सही यस खान सर। पान, पाचन तंत्र, प्राकृतिक तत्वों, यह योग व्यायाम। देखिए सबसे सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि आप यह टिप्स को यदि फॉलो कर लेते हैं तो अपने आप में एक नेचुरल तरीका से, कुछ नहीं जाता, आप अपने आप को 10 से 20 से 25 मिनट पर डे निकालते हैं, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़िएगा अपने आप को। आप यह जरूर टिप्स फॉलो करें। थैंक यू। एकदम बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए सर, आपने जो बैलेंस डाइट के बारे में बोले, फिर स्क्रीन टाइम, जो आज का युवा
और बहुत सारे लोगों का भी स्क्रीन टाइम जो खराब करते कि सोने तक, आप जैसे बोले सही है, सही में वही करते कि सोने तक हम रील देखते देखते टाइम कब चला जाता है, और बहुत रात तक हम नहीं सोते तो सुबह भी नहीं उठ पाते। और जो मेडिटेशन के बारे में बोले, सुबह नहीं उठने के वजह से क्या होगा, हमारे टाइम तो अगर 8 बजे ऑफिस जाना है तो जल्दी जल्दी निकलना ही होगा। तो क्या करते हैं हम, वही टाइम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाता है, और जो हमारा जरूरी है मेडिटेशन, ये कहीं ना कहीं हम स्किप कर देते हैं, और यही हो जाता है हमारे लिए परेशानी के कारण। तो बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे तरह हमारे ये भी क्लियर किया, ये सवाल भी क्लियर किया। उम्मीद करती हूँ जितने सारे फ्रेंड मुझे जिन्होंने मुझे ये लिखकर भेजे, ये सवाल मुझे लिखकर भेजे, उनका तो सवाल का जवाब तो वो मिल ही चुके हैं, और उसके साथ जितने सारे हमारे ऑडियंस है उन लोगों के लिए भी बहुत फायदा हुआ कि ये सवाल का जवाब से उन लोगों का भी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर होगा सर। सर चलिए, और एक सवाल मेरे पास आए कि ये आज का क्योंकि टाइम भी कम है, इसके लिए आज ये और लास्ट सवाल मैं लेती हूँ। और एक सवाल कि ये जो सवाल आए कि ये बहुत बढ़िया सवाल आए सर, क्योंकि ये अगर बहुत सारे ये फोकस आप जो आंसर देंगे इसका अगर फोकस करते हैं ना बहुत सारे हमारे या दोस्त, तो इसमें से बहुत फायदा होगा। तो चलिए ये सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ कि लंबे समय तक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सभी कुछ खेल माइंडसेट के लिए ही होता है सर। और ये जो सवाल है, अगर ये सवाल किसी का क्लियर हो जाए, तो आपका जो पहला और दूसरा सवाल मैंने जो किया था और आपने इतने अच्छे से जैसे आंसर दिया, ये सब कुछ उन लोगों के लिए पॉसिबल होगा। बहुत सर बहुत ये जवाब चाहिए सर, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप बहुत अच्छे सवाल किए जो हर एक व्यक्ति को इस सवाल जो हम आपने जो सवाल किए वह बहुत अच्छे सवाल है कि एक माइंड सेट से हम लोग बहुत अच्छे स्वस्थ ही नहीं रह सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। एक माइंड सेट के कारण से जो है स्वस्थ तो रहेंगे रहेंगे, यदि चाहते हैं कि अपने लाइफ को चेंज करना वह भी होता है। माइंड सेट एक ऐसा चीज है। सबसे पहला स्वस्थ रहने के लिए देखिए, हम स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता बनाना सबसे पहले। यदि आपका कोई स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, इसको सबसे पहला प्राथमिकता दें और समझें कि सबसे स्वस्थ सबसे बड़ी पूंजी मेरा शरीर ही है। यह जैसे आप लोग समझ लेते हैं, आपका शरीर स्वास्थ्य क्या दिमाग क्या, खुशहाल जीवन लाइफ टाइम रहेंगे। हर दिन अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए 30 मिनट निकालें। वह तो मैं वीडियो पिछले क्वेश्चन में भी बताए हुए थे कि 30 मिनट निकाल। यस सर। हम्म। यस सर। यस सर। और एक है कि कंसिस्टेंसी, धैर्य। आप यदि धैर्य के साथ एक रात में कुछ भी चमत्कार नहीं, यदि आपको कोई डिजीज है मैम, तो वह एक रात में चमत्कार नहीं होने वाला है। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, छोटे छोटे बदलाव यदि करते हैं बहुत बड़ा परिणाम आएगा। और धीरे धीरे आप हेल्दी हैबिट जैसे वॉक, हाइड्रेशन, सही खान पान को अपनाने लगते हैं धीरे धीरे, आप अपने आप को देखिएगा स्वस्थ और मस्त रहिएगा। सबसे क्या है हेल्दी लिविंग अप्रोच, यह क्या है? यह शरीर मन और आत्मा संतुलन, यह तीनों को आप संतुलित कर लीजिए। शरीर मन और आत्मा संतुलित कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे गैस एसिड की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, यह आपको धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। नेचुरोपैथ में नेचुरोपैथी और पोषक संयोजन अपने स्वास्थ्य को सही दिशा देता है। नेचुरोपैथ जो है आपको धीरे धीरे सही दिशा में ले जाते हैं। चौथा क्या है कि खान पान पर विशेष ध्यान दें, बैलेंस न्यूट्रिशन माइंडसेट। यदि हम लोग आप चाहते हैं कि ये न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशन युक्त फल नहीं खाएंगे, तो क्या होता है कि माइंडसेट यदि नहीं खाएंगे तो क्या होगा, देखिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम लोगों को शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए वह नहीं होने के कारण से हम लोगों को गैस एसिडिटी की समस्या ही नहीं बल्कि बहुत सारे बीमारी के कारण बन सकते हैं। यह माइंडसेट आप एक लगा लें कि हमको भोजन करना है, न्यूट्रिशन युक्त भोजन करना है।
जिसमें पोषक तत्व हो, जिसमें जैसे ताजे फल सब्जी बहुत सारे आते हैं। तो वह तो डिटेल से बताएंगे तो घंटों लग जाएंगे, तो उसके लिए टाइम नहीं है। तो हम थोड़ा एकदम सा सही शॉर्ट बात में है। बताते हैं। स्वयं की देखभाल, हाँ। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लिविंग, अपने आप को देखभाल करें। मेन है कि हम लोग अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा लेट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी खुद उठावे हैं, कोई दूसरा नहीं उठाएंगे। जैसे मैं अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी उठाता हूँ, अपने आप को यह इग्नोर कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे नींद के बारे में है, नींद पूरी लें। नींद हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं खत्म, हम मोबाइल देखने के चक्कर में, रील देखने के चक्कर में हम 2 से 3 घंटा 4 घंटा लेट हो जाते हैं। यह जिम्मेदारी, इसको इग्नोर करें। आप सही समय पर सोएं, आप देखिएगा कभी भी बीमार नहीं पड़िएगा। लंबे समय सही तक बात है। स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा माइंड से शिफ्ट यह है कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं बल्कि यह जीवन शैली है। यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह जीवन शैली है। इसे अपनी जरूर अपने आप में प्राथमिकता दें और छोटे छोटे कदम उठाएं, छोटे छोटे बदलाव करें और अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। आप स्वस्थ रहें, अपने फैमिली को स्वस्थ रखें, अपने चाहने वालों को स्वस्थ रखें। धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया सर, आपने ये बहुत बढ़िया बताया कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है लेकिन जीवन शैली है। ये बहुत बढ़िया एक पांच लाइन है जो हम अगर अपनाते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। सर, यहाँ तो हम बहुत कम टाइम आपको मतलब आप दे पाए क्योंकि आप ऐसे भी आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो सर, यहाँ हमारे दर्शक में कोई अगर आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप क्या बोलना चाहेंगे दर्शक के लिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जहाँ दर्शक के लिए हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब डिस्कशन में मेरा कुछ गूगल फॉर्म रहता है, वह फिल करके हम लोगों के कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। फेसबुक में भी देख सकते हैं तो वहां से डीएम कर सकते हैं, वहां भी गूगल फॉर्म रहते हैं, तो वहां से हाँ भी सर, आपका आपका चैनल का हैंडल का जो चैनल मेरा हैंडल है, चैनल का, फेसबुक हैंडल है, बता दीजिए। फेसबुक में मेरा फेसबुक नाम है कौशल किशोर मेहता के नाम से। दूसरा जो है मतलब यूट्यूब जो है न्यूट्रिशन मेहता के नाम से है, इंस्टाग्राम न्यूट्रिशन मेहता के नाम से है। यहाँ से अच्छा। भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरे कम्युनिटी में एक ही नहीं, आपको ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। हम लोगों को कम्युनिटी में आते हैं तो उसमें क्या होगा, फ्री कंसल्टेशन दिए जाते हैं एक अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से। चाहे स्किन से प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी डिजीज हो, सारा डिजीज का सोल्यूशन है कि आप अपने आप को कैसे एक प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। हम लोगों की कम्युनिटी में बहुत अच्छे कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में आके आप लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मस्त रख सकते हैं, परिवार के साथ अच्छे से वाह, समय बिता बहुत सकते बढ़िया, क्योंकि हमारे ऑडियंस को यही इंतजार था कि आपके साथ कैसे जुड़ पाएंगे। तो ऑडियंस आपके लिए बहुत ही अच्छा सलाह दिया कि इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी आप लोगों को बता दिया है सर ने। न्यूट्रिशन मेहता है ना सर, आप हैं। न्यूट्रिशन मेहता और फेसबुक कौशल किशोर मेहता नाम करके सर का जो है, आप लोग वहां जाइए और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा, क्योंकि सर का जो टिप्स है ये टिप्स भी बहुत बढ़िया रहता है। सर का टिप्स आप लोगों को मिलेगा और सर का गूगल फॉर्म जो है वहां फॉर्म भी दिया है, लिंक दिया है, वो लिंक क्लिक करके आप जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और सर के साथ 1-to-1 कंसल्टेशन में भी मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो थैंक मच आज आपको हमारे स्टूडियो में आप आने के लिए। थैंक यू, हमारे मेरे समय भी बहुत ही बेनिफिट मुझे भी मिला और मेरे साथ हमारे सारे दर्शक को भी ये बेनिफिट मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।